नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अरोड़ा, मेडिकल एडवाइज़र चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि आपको रीइम्बर्समेंट यानी आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसको रीइम्बर्समेंट कैसे करें? यानी कि रीइम्बर्समेंट क्या होता है? उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा इस चैनल के माध्यम से। देखिए, रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है कि कोई भी आपने इंश्योरेंस ले रखा है, कोई भी आपके पास पॉलिसी है, तो वो आपको कैशलेस यानी कि आपको उसका बेनिफिट मिलता है, जो भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उसका खर्चा मेडिकल एडवांस उठाती है। लेकिन रिइम्बर्समेंट में क्या होता है कि आप अपने पॉकेट से आपका जो भी मेडिकल का खर्चा आ रहा है, आप अपनी जेब से खर्च करते हैं और बाद में आपको रिइम्बर्समेंट लेना पड़ता है, यानी कि बाद में वो पैसा आपको अपने अकाउंट में लेना पड़ता है। पहले जेब से खर्च किया, बाद में आपने वापसी लिया, इसको बोलते हैं रिइम्बर्समेंट। अब वो होता क्या है रिइम्बर्समेंट क्यों लेते हैं हम, किस सिचुएशन में लेते हैं? देखिए रिइम्बर्समेंट का मतलब होता है कि ऐसा हॉस्पिटल जैसे कि आपने कोई एक पॉलिसी ली है और वो के लिए पॉलिसी लेके आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और उस हॉस्पिटल में वो पैनल पे नहीं है, यानी कि वो पॉलिसी के साथ उस हॉस्पिटल का एग्रीमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में लेकिन आपको ट्रीटमेंट वहीं कराना है, उसी हॉस्पिटल में ही कराना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई पॉलिसी है और वहाँ पैनल पे नहीं है, तो आप अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से उसका पूरा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, पूरा खर्चा ले सकते हैं, ठीक है? अब जब आप डिस्चार्ज होंगे एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आप जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, डिस्चार्ज समरी है, जो भी आपकी कुछ भी आपको पैथोलॉजी हुई है, कोई ब्लड टेस्ट हुए हैं या कोई भी आपके जितने भी पेपर्स हैं, वो सारे आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद जब आप डिस्चार्ज होंगे तो वो सारे के सारे पेपर आप उस जो आपकी पॉलिसी है, एक फॉर्म होता है फॉर्म बी आप पूरा फिल अप करेंगे। फॉर्म बी में पूरा लिखा रहता है कि बेसिक चीज़ें लिखी रहती है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके चाहिए। कुछ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पॉलिसी पेपर और जो आपने पेपर कलेक्ट किए हैं वहाँ से, वो सारा का सारा एक रेडी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, है ना? डिस्चार्ज समरी वगैरह वो सब कुछ उसमें होता है। साथ में पॉलिसी के पेपर और एक होता है बैंक अकाउंट नंबर यानी कि बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स आप लगा दीजिए यानी कि जो भी आपका खर्चा है, वो आपके बैंक में आ जाएगा। यानी कि वो पैसे आपके बैंक में आपको रिइम्बर्समेंट हो जाएँगे। इसको बोलते हैं रिइम्बर्समेंट यानी कि अपना पहला पैसा खर्च किया, उसके बाद आपने रिइम्बर्समेंट किया, अपने अकाउंट में वापसी लिया। ठीक है? तो इस तरीके से आप फिर क्या करेंगे, पूरा जब आपका वो बंच बन जाएगा, वैसे उस फॉर्म पे लिखा रहता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, नाम, ये वो, किस दिन आपका एडमिशन हुआ, किस दिन डिस्चार्ज हुआ, टाइम वगैरह वो सब बेसिक चीज़ें होती है, वो आप फिल अप कर लेंगे, पीछे डॉक्यूमेंट लगा देंगे, ठीक है? और वो जो पूरा बंच है, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखिएगा दोस्तों क्योंकि बाद में काम भी आती है। फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी रख के या तो आप जो आपका इंश्योरेंस है, उसका ऑफ़िस में जाके आप सबमिट कर सकते हैं या फिर आप कोरियर के थ्रू वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है? फिर जब आप वहाँ पे जमा कर देंगे, तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिस नंबर से आपने पॉलिसी ली है, आपके पास एक क्लेम नंबर जनरेट हो जाएगा। एक यानी कि डॉक्यूमेंट जब वहाँ पे पहुँच जाएँगे, वो रिसीव करते हैं, आपकी एंट्री करते हैं। डॉक्टर वहाँ पे चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट सही भी हैं कि नहीं, आप कहाँ पे एडमिट थे, क्या रीज़न था, है ना? फिर उसके बाद आपका एक क्लेम नंबर बन जाता है, वो क्लेम नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा। फिर उस क्लेम नंबर से आप पता कर सकते हैं कि अभी कभी भी फ़ोन कर सकते हैं कि ये मेरा क्लेम नंबर है, ये मेरे क्लेम नंबर का क्या अभी स्टेटस चल रहा है। तो कस्टमर केयर से पता कर सकते हैं, कस्टमर केयर आपको बता सकते हैं कि अभी प्रोसेस में है या अप्रूव हो गया है या पेमेंट आने वाली है 7 दिन में, 10 दिन में, जैसे भी है, वो आपको पूरा बता देते हैं, ठीक है? और अगर कोई क्वेरी वो लगाते हैं, क्वेरी डॉक्टर को कैसे लग जाती है कि जैसे कि आपका वो कहेंगे कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर से लिखवा के लाओ कि इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तो आप उसी हॉस्पिटल में जाके एक उनकी लेटर हेड पे डॉक्टर के वो लिखवा सकते हैं, उस क्वेरी का आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो रिप्लाई करना इतना कोई मुश्किल हार्ड काम नहीं है, डॉक्टर ही सब कुछ पूरा रिप्लाई कर देता है और उसको आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए इसका टाइम पीरियड होता है आपका रिइम्बर्समेंट यानी कि आपका जो खर्चा किया गया पैसा है, उसको वापसी आपके अकाउंट में कब तक आता है, कितने दिन में आता है? उसमें देखिए कुछ-कुछ इंश्योरेंस डिपेंड करता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है आपको 10 दिन में ही पैसा दे देती है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी 30 दिन में देती है, कुछ 45 दिन में, है ना? तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है कौन-सी, ठीक है? वो सब चीज़ें लिखी होती हैं आपकी, ठीक है? तो उस तरीके से आप इसको बोलते हैं रीइम्बर्समेंट, ठीक है?
ठीक है? रीइंबर्समेंट आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल हैं आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेडिकल से रिलेटेड आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है? धन्यवाद।